नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा पहली का आवधिक आकलन 3 विषय अंग्रेजी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 1 की आवश्यकता होगी। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 205 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। यह देखिए, सप्ताह 24 दिवस 1 को हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। वर्कशीट 179। पहला प्रश्न है, ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को पहचानें और घेरा लगाएं। ये हमें शब्द दिए गए हैं, 13 शब्द हैं। इन शब्दों को इस ग्रिड के अंदर घेरा लगाना है। जैसे ये स्पेलिंग है SOCK शौक, तो ये स्पेलिंग हमें इस ग्रिड के अंदर ढूंढना है और उसमें घेरा लगाना है। जैसे SOCK, तो बच्चे ऐसा एक घेरा लगा देंगे। इसी तरीके से बाकी शब्दों को भी इस ग्रिड के अंदर ढूंढकर घेरा लगाना है। वर्कशीट 180, एक वस्तु को उसी प्रकार की अनेक वस्तुओं से मिलाएं। तो यहाँ बच्चों को समझा दें कि यहाँ एक कार बनी है, एक बुक है और एक एप्पल है। इस साइड बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे एप्पल हैं और कार भी ज़्यादा है, तो मैचिंग करनी है। तो सभी बच्चे आसानी से मैचिंग कर लेंगे। निर्देशानुसार करें। सर्किल द स्मॉल रेड ऑब्जेक्ट, लाल रंग की छोटी वस्तु पर हमें घेरा लगाना है। सर्किल द स्मॉल ऑरेंज ऑब्जेक्ट, अब यहाँ ऑरेंज कलर की छोटी वस्तु पर घेरा लगाना है। वर्कशीट 181, प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। तो साथियों, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें गिनकर यहाँ के बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसे ये स्पेलिंग लिखी है सिंह की, तो हम इन्हें गिनेंगे कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। इसी तरीके से 1 2 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। इसी तरीके से सभी में लिखना है। और लिखने के बाद काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड गिवन अबव एंड राइट इन द बॉक्स। सभी इसके बाद इन बॉक्स के अंदर जो गिनती लिखी हुई है उसे हम गिनकर टोटल यहाँ लिख देंगे। प्रत्येक वाक्य में शब्दों की संख्या गिनें और दिए गए बॉक्स में लिखें। साथियों, यहाँ हमें बच्चों को अब शब्द गिनने के लिए कहना है कि इस वाक्य में कितने शब्द हैं और जितने भी शब्द हैं उसे सामने वाले बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसे इसमें 1 2 3 शब्द हैं, तो बच्चे यहाँ 3 लिख लेंगे। इसी तरीके से सभी वाक्यों में शब्दों की संख्या गिनकर इन बॉक्सों के अंदर लिखना है। वर्कशीट 182, बॉक्स में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वाक्यों में पहचानें और उनके नीचे लाइन खींचे। साथियों, यहाँ बच्चों को समझा दें कि यहाँ हमें 5 शब्द दिए गए हैं, उनकी स्पेलिंग इन 4 वाक्यों में लिखी हुई है, तो स्पेलिंग मैच करके हमें अंडरलाइन करना है। जैसे ये लाइक है, तो इन वाक्यों में जहाँ भी ये स्पेलिंग होगी उसके नीचे बच्चों को अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आप बच्चों को समझा दें। कैपिटल लेटर पर घेरा बनाएं और जहां आवश्यक हो वहां फुल स्टॉप लगाएं। साथियों, अब इन वाक्यों में बच्चों को जहां भी कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर लिखा हुआ है उस पर घेरा लगाने के लिए कहना है और जहां आवश्यक है वहां वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाने के लिए भी बच्चों को बताना है। इसी तरीके से हम शीट 183, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़ें और सही चित्र से मिलान करें। ही सिंग्स, वह गा रहा है। द काइट, काइट। सी प्ले, वह खेलती है। बिग पंपकिन, बड़ा कद्दू। तो हम ये बच्चों को हिंदी से बता देंगे और बच्चे सामने चित्र देखकर लाइन खींचकर मिलान कर लेंगे। एक जैसी आरंभिक ध्वनि वाले शब्दों का मिलान करें, फिर बॉक्स में वाक्यांश लिखें। तो साथियों, यहाँ हम बच्चों को बता देंगे कि जिन शब्दों की स्पेलिंग का
शुरू का पहला अक्षर एक सा है, उनकी मैचिंग हमें यहाँ करना है। जैसे ये स्पेलिंग ओ से शुरू हुई है तो यहाँ जो भी स्पेलिंग ओ से शुरू होगी उसे बच्चे लाइन खींचकर मिलान करेंगे। इसी तरीके से बाकी शब्दों में भी करना है। जो स्पेलिंग यहाँ बी से शुरू हुई है, फिर यहाँ देखेंगे कि कौन सी स्पेलिंग बी से शुरू हुई है और ऐसे लाइन खींचकर मिलान करने के बाद उन दोनों शब्दों को इन चारों लाइनों में लिखने के लिए बच्चों को कहना है। शीट 184 प्रत्येक बॉक्स में एक शब्द चुनकर वाक्यांश बनाएं। नीचे दिए गए स्थान में इसे लिखें। ये हमें 3 बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन तीनों बॉक्सों से हमें शब्द लेना है और वाक्य बनाकर इन लाइनों में लिखना है। ऐसा हम बच्चों को समझा देंगे। अक्षरों के निम्नलिखित क्रम को पूरा करने के लिए छूटे हुए अक्षरों को लिखें। साथियों, यहाँ बच्चों को हम समझाएंगे कि यहाँ हमें एप्पल के अंदर अक्षर लिखने हैं। कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ छूट गए हैं। जैसे यहाँ जी, तो जी के बाद कौन सा अक्षर आता है उसे इस एप्पल के अंदर बच्चे लिखेंगे। इसी तरीके से आई के बाद इन एप्पल में लिखना है। इस तरीके से इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे बच्चे। वर्कशीट 185 चित्र को देखें और CVC वर्ड में छोटी CV का अनुमान लगाएं और दिए गए शब्द में लिखें। तो साथियों, CVC का मतलब है कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, अर्थात व्यंजन स्वर व्यंजन। तो CV का अनुमान लगाना है, मतलब व्यंजन और स्वर का अनुमान लगाना है। तो ये बॉक्स दिया है और ये चित्र दिया है, तो हमें इस चित्र को देखकर बच्चे अनुमान लगाएंगे कि यहाँ कौन सा एक लेटर कॉन्सोनेंट का आएगा और कौन सा एक लेटर व्यंजन का आएगा। उसके बाद इस बॉक्स की स्पेलिंग और इस बॉक्स के वर्ड को मिलाकर इस बॉक्स के अंदर बच्चे लिखेंगे। इसी तरीके से इनमें भी करना है। चित्र को पहचानें और CVC शब्द के छूटे हुए अक्षरों को भरें। अब ये चित्रों को हमें पहचानना है और ये कुछ वर्ड छूटे हुए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे ये 10 है तो T लिखा हुआ है, आगे 2 लाइन खींची हुई है, तो इस लाइन के अंदर हमें लिखना है वोवल और कॉन्सोनेंट। इसी तरीके से यहाँ फिश का चित्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ हमें एक ही लाइन खींची हुई है, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को बच्चों को हिंदी से समझा देंगे ताकि वो इंग्लिश सरलता से हल कर सके। साथियों, इस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन इन वर्कशीटों पर हमें करना है। उसके बाद इसे चेक करने के बाद आवधिक आकलन ट्रैकर भी बच्चों का भरना है। तो ट्रैकर कैसे भरना है, इसके लिए आप मेरा ट्रैकर से संबंधित नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद।